इसी बीच रुक करेंगे अगली खबर की ओर। हापुड़ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। एक बुजुर्ग दंपति की हत्या कर दी गई है। संदिग्ध हालातों में एक बुजुर्ग दंपति की हत्या से इलाके भर में हड़कंप मच गया है और हत्या कर बदमाश मौके से फरार हो गए हैं। बता दें कि गला रेत कर बुजुर्ग दंपति की हत्या कर दी गई। दोनों की हत्या कर दी गई और एक कमरे में ही बुजुर्ग दंपति के शव बरामद किए गए हैं। नगर कोतवाली के कोटला मेवरियान की ये घटना बताई जा रही है। तो वहीं स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दंपति के शव को बरामद किया है उन्हीं के कमरे से, और इसके बाद पुलिस की तरफ से दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बुजुर्ग दंपति की संदिग्ध हालातों में हत्या कर दी गई। बदमाश घर पहुंचकर बुजुर्ग दंपति की हत्या कर गए। और बता दें आपको कि सरेआम घर में घुसकर दबंगों ने बुजुर्ग दंपति की हत्या कर दी है और एक कमरे में बुजुर्ग दंपति के शव को छोड़कर बदमाश मौके से फरार हो गए। तो वहीं स्थानीय लोगों ने पुलिस को इस पूरी घटना की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बुजुर्ग दंपति को उनके जो शव हैं उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। हापुड़ से बता रहे हैं आपको ये खबर, जहां पर संदिग्ध हालातों में बुजुर्ग दंपति की उन्हीं के घर में घुसकर हत्या कर दी गई है। गला रेत कर कुछ बदमाशों ने इस बुजुर्ग दंपति की हत्या की और मौके से फरार हो गए। वहीं तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में 2 दिन कोई बदलाव नहीं किया। 2 दिन ब्रेक के बाद आज पेट्रोल और डीजल का भाव एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है। 4 प्रमुख महानगरों में पेट्रोल अब 31 और 39 पैसे और डीजल 15 से 21 पैसे प्रति लीटर तक महंगा कर दिया गया है। इस बढ़ोतरी के बाद अब देश भर में तेल की कीमतें नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं। अब राजधानी दिल्ली में पेट्रोल का नया भाव 101 रुपए 54 पैसे प्रति लीटर हो गया है, जबकि डीजल का भाव 89 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया है। तो वहीं इस बीच मुंबई में पेट्रोल 107 रुपए 54 पैसे प्रति लीटर हो गया है और डीजल 97 रुपए 45 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से बेचा जा रहा है। देश के सभी महानगरों में पेट्रोल की कीमत अब 100 का आंकड़ा पार कर चुकी है और 100 रुपए प्रति लीटर के पार महानगरों में पेट्रोल बेचा जा रहा है। साथ ही 17 राज्य ऐसे हैं जहां पेट्रोल 100 का आंकड़ा पार कर चुका है, शतक जड़ चुका है। अधिकारियों ने कहा है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतों में मजबूती जारी रही तो ईंधन की कीमत में और भी ज्यादा वृद्धि हो सकती है। और इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के छतरपुर इलाके में एक गिरजा घर गिराए जाने को लेकर इस मामले में न्याय का आश्वासन देते हुए बुधवार को कहा कि ये कार्रवाई केंद्र सरकार के अधीन आने वाले दिल्ली विकास प्राधिकरण ने की है। दक्षिणी दिल्ली जिला प्रशासन ने भूमि का अतिक्रमण कर उस पर बनाए गए एक चर्च को 12 जुलाई को छतरपुर में अतिक्रमण रोधी अभियान के दौरान गिरा दिया है। बता दें कि इस चर्च के सदस्यों ने कार्रवाई को अवैध करार देते हुए दावा किया है कि परिसर खाली करने के लिए कोई नोटिस नहीं दिया गया। गोवा के 2 दिवसीय दौरे पर आए हुए केजरीवाल ने पत्रकारों से भी बात की। साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे बताया गया था कि ये कार्रवाई दिल्ली विकास प्राधिकरण ने की है। डीडीए केंद्र सरकार के अधीन आता है और दिल्ली सरकार का इस पर कोई नियंत्रण नहीं। डीडीए ने संभवत मामले में हाई कोर्ट का रुख किया था, जिसने आदेश दिया और डीडीए ने कार्रवाई की। इसी के साथ ही आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि उनकी पार्टी के स्थानीय विधायक चर्च के अधिकारियों के साथ संपर्क में हैं और हर संभव मदद मुहैया करा रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि अगर हाई कोर्ट ने स्थगन का आदेश दिया था तो उस हिस्से को गिराया नहीं जाता। मुझे मामले की जुड़ी कानूनी जानकारी नहीं है और कल जब मैं यहां आया हूं तब मुझे पता चला है कि ये कार्रवाई की गई है। ऐसे में केजरीवाल ने कहा है कि वो दिल्ली वापस जाकर इस पूरे मामले की जानकारी लेंगे। साथ ही सीएम केजरीवाल ने यह भी कहा कि मैं आपसे बस इतना आश्वासन दे सकता हूं कि न्याय होगा और जो भी सही होगा उसी की जीत होगी।
और इसी बीच मेरठ से एक बड़ी खबर आ रही है सामने, आपको बता दें, जहां अवैध उगाही पर दारोगा सिपाही सस्पेंड कर दिए गए हैं। बता दें, मेरठ से बड़ी खबर, जहां अवैध उगाही करने पर दारोगा और सिपाही को सस्पेंड कर दिया गया है। शराब के ठेके से अवैध उगाही की जा रही थी और अवैध उगाही के लिए उत्पीड़न का भी मामला सामने आया है। बता दें, ठेका कर्मियों को अवैध हिरासत में रखा गया और उनसे अवैध तरीके से उगाही की गई है। एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए एक बड़ी कार्रवाई कर दी है, जिसके चलते दारोगा और सिपाही को सस्पेंड कर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की मेरठ से आपको बता रहे हैं। अवैध उगाही के मामले में एक दारोगा और सिपाही को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही शराब के ठेके से अवैध उगाही का ये पूरा मामला सामने आया था, जिसमें आरोपी दारोगा और सिपाही को निलंबित कर दिया गया है। अवैध उगाही के लिए उत्पीड़न करने का भी आरोप जो है दारोगा और सिपाही पर लगा है। बता दें कि ठेका कर्मियों का आरोप है कि अवैध तरीके से उन कर्मियों को हिरासत में रखा गया और अवैध उगाही के लिए मजबूर किया गया है। तो वहीं इस पूरे मामले में संज्ञान लेते हुए एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने कड़ी कार्रवाई की है और इस दौरान अवैध उगाही का मामला दर्ज कर दारोगा और सिपाही को सस्पेंड कर दिया गया है। मेरठ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अवैध उगाही के मामले में सिपाही और दरोगा को निलंबित कर दिया गया है।